रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डीएसपी जिया उल हक की हत्या के मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि सीबीआई इस हत्याकांड में राजा भैया की कथित भूमिका की जांच करे। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ ने यह भी कहा कि केंद्रीय एजेंसी 3 महीने में मामले की जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करे। सीबीआई इस मामले की पहले से जांच कर रही है। उसने ट्रायल कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। एजेंसी ने डीएसपी की हत्या में 14 लोगों को आरोपी बनाया था, लेकिन उनमें राजा भैया का नाम नहीं था। उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को खारिज करते हुए जांच जारी रखने के आदेश दिए थे, लेकिन पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को रद्द कर दिया था। उसने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मान्यता दी थी। इसके बाद जिया उल हक की पत्नी परवीन आजाद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने अदालत में आरोप लगाया कि सीबीआई की रिपोर्ट में हत्या में राजा भैया की भूमिका की ओर इशारा करने वाले तथ्यों की अनदेखी की गई है। तो मैं इसके लिए अभी हमने ये डिसीजन लिया है कि मैं फिर से प्रोटेस्ट एप्लीकेशन के लिए कोर्ट जाऊंगी और कोर्ट से रोड तक मैं हर वो प्रयास करूंगी जिससे मेरे पति के मर्डरर्स को सजा मिले। वो जेल के पीछे होंगे और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। माननीय न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं रोड पे भी उतरूंगी, अनशन करूंगी और प्रोटेस्ट करूंगी। जो होगा वो करूंगी। सुनवाई पूरी होने के बाद राजा भैया को झटका मिला। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। सीबीआई इस मामले की पहले से जांच कर रही है। उसने ट्रायल कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। एजेंसी ने डीएसपी की हत्या में 14 लोगों को आरोपी बनाया था। प्रतापगढ़ के कुंडा के बालीपुर गांव में 2 मार्च 2013 की शाम 7:30 बजे प्रधान नन्हे सिंह यादव की हत्या कर दी गई थी। यह हत्या उस समय हुई जब नन्हे यादव विवादित जमीन के सामने बनी एक फूस की झोपड़ी में मजदूरों से बात कर रहे थे। 2 बाइक बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद नन्हे सिंह यादव के समर्थक बड़ी संख्या में हथियार लेकर बलीपुर गांव पहुंच गए थे। रात 8:15 बजे कामता पाल के घर में आग लगा दी गई। भारी बवाल के बीच कुंडा के कोतवाल सर्वेश मिश्रा अपनी टीम के साथ नन्हे सिंह यादव के घर की तरफ जाने की हिम्मत न जुटा सके, लेकिन सीओ जिया उल हक गांव में पीछे के रास्ते से प्रधान के घर की तरफ बढ़े। इसी बीच ग्रामीणों द्वारा की जा रही फायरिंग से डर कर सीओ की सुरक्षा में लगे गनर इमरान और एसएसआई कुंडा विनय कुमार सिंह खेत में छिप गए। सीओ जिया उल हक के गांव में पहुंचते ही ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान गोली चलने से प्रधान नन्हे सिंह यादव के छोटे भाई सुरेश यादव की मौत हो गई। इसके बाद सीओ जिया उल हक की निर्मम हत्या कर दी गई। रात 11 बजे भारी पुलिस बल बालीपुर गांव पहुंचा और सीओ की तलाश शुरू हुई। आधे घंटे बाद जिया उल हक का शव प्रधान के घर के पीछे खड़ंजे पर पड़ा मिला। इस हत्याकांड का आरोप तत्कालीन कैबिनेट मंत्री राजा भैया, उनके करीबी गुलशन यादव समेत कई लोगों पर लगा था। गोली मारने वाले शख्स को राजा भैया का करीबी बताया गया था। इसके बाद हत्या में उनका हाथ होने का आरोप लगा था। कहा गया कि जिया उल हक रेत खनन और कुछ दंगा मामलों की जांच देख रहे थे। इसी के चलते उस समय राज्य मंत्री रहे राजा भैया और उनके सहयोगी डीएसपी को मरवाना चाहते थे। हालांकि सीबीआई ने अपने चार्जशीट में कहा था कि हत्या में ग्राम प्रधान नन्हे यादव के करीबियों का हाथ है। जिया उल हक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले थे। जिया उल हक की गिनती यूपी पुलिस के बेहद मिलनसार अफसरों में होती थी। जिया उल हक की 2012 में बतौर सीओ कुंडा में तैनाती भी हुई थी। कहा जाता है कि कुंडा तैनाती के बाद से ही जिया उल हक पर कई तरह के दबाव आने लगे थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिया उल हक के परिजनों ने बताया था कि कुंडा में तैनाती के बाद से ही राजा भैया की ओर से कई मामलों में उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। परवीन आजाद, जो कि जिया उल हक की बीवी हैं, उन्होंने इस चार्जशीट पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने सीआरपीसी का हवाला देते हुए कहा था कि मजिस्ट्रेट की जांच एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है और उन्होंने आगे की जांच का आदेश दिया था। ट्रायल कोर्ट ने भी क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर जांच जारी रखने का आदेश दिया था। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।